कैसे हो आप सब। आज क्या हर दिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछे मत। कुछ समझ में नहीं आता खाने पीने के। अक्सर मामले में ये हो जाता है कि क्या खाएं और क्या बनाएं। तो बस उसी चक्कर में बस ऐसा लगता है पानी पीते जाओ या जूस पीते जाओ या ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कदार ले लो। बट ये इसका एक हाल तो है नहीं कि यही बस खाते पीते रहेंगे। तो बस ये है कि अभी मैं सब्जी रोटी बनाने जा रही थी तो हस्बैंड आया और बोले क्या बना रही हो। तो मैंने बोला सब्जी रोटी बनाने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोले सब्जी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे नहीं खाई जाएगी इतनी गर्मी में सब्जी रोटी। बस कुछ ऐसा बना दो कि जो चटपटा सा भी हो और खा भी जा सके। तो बस फाइनली आलू का पराठा मैं बनाने जा रही हूँ और वही आज डिनर में आलू का पराठा विद चटनी खाया जाएगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या किया जाए, कुछ खाने का समझ में नहीं आता। बस पानी पीते जाओ। हम लोगों की हालत देख लो कैसे पसीना आ रहा है, पसीने में बस इसी देर में तो जाके थोड़ी देर पंखे के नीचे जाके बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर आती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर जाती हूँ, ये करती रहती हूँ। तभी जाकर सुकून मिलता है। और सबसे ज़्यादा तो रोटियाँ बनाने में आफत आती है मेरे को। वैसे सारा काम करवा लो बट रोटियाँ मत बनवाओ मेरे से। लेकिन खैर बनाना पड़ता ही है, खाना है तो बनाना भी है। तो और पराठे तो पूछो मत। तो वही आज ये है कि पराठे बनाने की तैयारी। मैंने आलू बॉयल तो कर लिया है, उसमें मसाले वसाले मिक्स करके फ्राई थोड़ा कर लूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने आलू ना फ्राई कर लिया है। फ्राई करने में इसमें मैंने पहले तेल वगैरह में जो है थोड़ा सा सौंफ और जीरा और हींग से अच्छे से और हल्दी और धनिया पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर बॉयल डाल दो, इसमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको तीखा खाना है तो हरी मिर्च डाल दो या रेड मिर्च लाल मिर्च जो होता है वो डाल दो। अदरवाइज़ बच्चे हैं तो नहीं डालना होता है मेरे को, तो मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। और हरी मिर्च मैं जब लोई में मैं भरूँगी तभी मैं डाल दूँगी इसमें। तो ये मेरा पूरा ये जो भरावन होता है ना स्टफिंग वाला आलू, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वही आलू का जो है लोई वगैरह बना के इकट्ठा कर लेती हूँ, तभी उसके बाद ही फिर स्टफिंग करने का काम उसमें स्टार्ट करती हूँ। और जो स्टफिंग वाले आलू बनाए हुए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अगर आप लोगों को वैसे ही जैसे मैंने आलू फ्राई किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको शूट नहीं कर पाई थी आलू का जो वो भरावन बनाया था। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा तो आप देख सकते हो वहीं से। तो इसी तरह फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा ना करके, क्योंकि मेरे से ना आलू का पराठा वैसे भी जल्दी जल्दी बनता है नहीं। बनाने का मतलब ये नहीं कि बनता नहीं है, बनाने का मतलब ये है कि जैसे मैं 4-5 इकट्ठे करके बना लेती हूँ, भर लेती हूँ, तब फिर मैं इसको जो है पराठा सेकने का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो बस वही गर्मी की वजह से आलू के पराठे रात में बन रहे हैं, जो ज़्यादातर मोस्टली होता है कि सुबह ही बनते हैं नाश्ते में। तो अब खाने का चूँकि मन नहीं था किसी को, तो यही है कि आलू का पराठा कुछ ना कुछ तो चला जाए। पहले मैंने सोचा क्यों ना मैगी लाओ बना लूँ, अगर ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। बट मैगी अभी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है, उतना अच्छा भी नहीं लगती, बहुत मूड होता है तो ही बनता है। तो फिर ये आलू का पराठा बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे पूड़ी भी उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो पराठे आप कोई भी मतलब होता है ना, कोई भी सब्जी है या आलू है जो भी आप उसे भर के बना सकते हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही हंसी आ रही थी कि सुबह का जो नाश्ता है वो रात में खाया जा रहा है, पर खैर मन पे डिपेंड करता है। बेटा आ गया कि बोला कि खाना वगैरह मम्मा पराठे बन गए हैं तो मुझे खाना है, भूख लग रही। मैंने कहा बस हाँ तैयार हो रहा है, अभी देती हूँ थोड़ी देर में। तो वही फिर उसके लिए मैं सोच रही जल्दी जल्दी बना दूँ, उसको खिला दूँ पहले मैं। लग तो रही गर्मी। हवा चला दे, पंखा लगा दे। पंखा नहीं चला। अरे हाँ, अभी तो स्टोव भी नहीं जल रहा है तुम। नहीं ठीक है, पंखा चलाने के ला दे तो लंबा वाइट। अरे नहीं, हमको उलझन होती है पंखा चलने में, हमको नहीं मन करता पंखा चलाने। अंदर भी इतना धुआं फैला रखी हो, जला दो उसको तो चलाओ। हाँ इससे तो जितना चलाया था अच्छा, तो
अभी साले ने पूरा पराठा का बन गया, मतलब पराठा बन गया, चटना बना रहे हो? चटना के बिना, चटना के बिना खा लेंगे। बस बन गई ना, 2 मिनट। टमाटर वाला बना रहे हो, लाल वाला? नहीं, टमाटर वाली नहीं बना रही, हरी धनिया आम वाली। इतना काटना है। यहाँ पे हस्बैंड बस बोलने आए कि इतना धुआं फैला रखी हो पूरे घर में, जो है वो नहीं किया, एग्जॉस्ट नहीं चलाया, चिमनी काहे के लिए लगी हुई है। तो फिर मैंने बाद में चलाया, उसके बाद फिर बोले मुझे वाली टमाटर वाली चटनी खानी है, तो फिर मैं टमाटर वाली चटनी भी थोड़ा बना ली। उसके बाद फिर बनाने के बाद सब जो है पूरा बनाने के बाद वो सारा डाइनिंग टेबल पर रखाई, फिर किचन प्लेटफॉर्म जो है वो साफ़ कर। तो यहाँ पर सारे जो पूरा एक एक करते ना, सभी मैंने पूरे बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। तो फिर सब सामान डाइनिंग पे रखी चुकी थी, आकर फिर यहाँ थोड़ी देर ना बैठ गई, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था गर्मी। और फिर बैठ तो गई पर भूल गई कि लो पंखा तो चलाया ही नहीं मैंने। फिर पंखा ऑन किया, थोड़ी देर ऐसी ही बैठी रही, तब तक वही कि फिर अंदर से आवाज़ें आ रही थी, बेटा भी बुला रहा था और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अंदर आकर बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एसी ऑन था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तुरंत सर्दी गर्मी हो जाएगी, मैं नहीं आकर बैठूंगी। फिर भी वो लोग मान नहीं रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ पे अंदर रूम में चली गई थी, तो थोड़ा आराम मिला। अंदर आई तो देख रही थी आईपैड खेल अपना देख रहा था, कार्टून वगैरह जो भी इसको पसंद है। तो मैं बोलने लगी अब मत करो, बस मत देखो। तो बस मुझे दुलारने लग गया कि मम्मा डांटेगी नहीं, अगर थोड़ा भी प्यार कर लेता है आके मुझे थोड़ा सा, तो मम्मा फिर उसी में बिज़ी हो जाएगी, मुझे नहीं डांटेगी। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि जाओ बाहर जाओ और भगवान जी की लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। तो मैं बेटे से ही बंद करवाती हूँ और ओपन करवाती हूँ शाम की लाइट वगैरह, तो इसको भी पता चलता रहता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो वही फिर बंद करके आ गया। मैंने कहा चलो अब खाना सब लोग खा लो, नहीं तो फिर और देर हो जाएगी। तो फिर हस्बैंड बोले चलो लगाओ खाना, तो वही फिर लगाने आ गई किचन में। तो फिर मैंने एक हैंच का ये रेड वाला वो सॉस लिया था, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट था, और पराठे और हरी चटनी बनाई थी। और हस्बैंड के लिए सिर्फ वो टमाटर वाली चटनी बनाई, क्योंकि उनको टमाटर वाली चटनी ज़्यादा ही पसंद आती है। तो यहाँ हस्बैंड देखो नौटंकी कर कर के आ रहे हैं अपना ऑफिस का काम लेके, वो भी साथ में दोनों काम करेंगे, खाएंगे भी और काम भी होगा। तो यहाँ पर बस फिर खाना वाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा थी, यहाँ बैठा भी नहीं जाता, एसी में ही लगता है बैठे रहो बस। तो खिड़की भी खोल के अगर हवा की सोचो कि हवा ठंडा ठंडा आएगा, बट नहीं आती, गर्म हवा आती है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए खाना वाना खा के, फिर हम लोग आ गए ग्राउंड में नीचे थोड़ा वॉक करने के लिए। तो बेटा यहाँ फुटबॉल अपना खेलने में पड़ा हुआ था। तो चलिए फिर इसी नाइट वॉक के साथ यहाँ पे व्लॉग के एंडिंग करते हैं। तो अगर मेरा व्लॉग ये पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।